50,000 लीजिए। क्या करूं इसका? इसका कपड़ा उतार दीजिए अपने। 10 दिन और बर्दाश्त कर ले, तू सोच ले कि तू बिक चुकी है। जब मैं दूसरों के लिए अपने कपड़े उतार सकती हूँ तो अभी तक कर क्या रहा? मेरा नाम मानसी है, मेरी उम्र 21 वर्ष है। मैं एक उस बदनसीब बाप की औलाद हूँ जिसने मुझे बिकने पे मजबूर करा, वो भी चुनाव जीतने के लिए, सिर्फ़ और सिर्फ चुनाव जीतने के लिए। उसने मुझे उन दरिंदों के पास छोड़ दिया जो रोज़ मेरा चीरहरण करते हैं, मेरे साथ बदतमीज़ी करते हैं, मुझे गलत तरीके से छूते हैं। ये मैं लाल लिपस्टिक, ये जो अंगूठियाँ पहनती हूँ ना, ये मैं अपने लिए नहीं उनके लिए पहनती हूँ। मेरे बाप ने मुझे बिकने पे मजबूर कर दिया। कितना दिन पहले की बात है? ये अभी 10 दिन पहले की बात है। 10 दिन से मेरे बाप ने मुझे यहाँ छोड़ा हुआ है उन दरिंदों के पास। वो मुझे गलत तरीके से छूते हैं। लेकिन एक बात बताओ, वो तुम्हारे पापा हैं, ऐसा क्यों करेंगे अपने बेटी के साथ में? वो सहानुभूति जताने के लिए, जनता के सामने सहानुभूति जताने के लिए, ताकि वो चुनाव जीत सके। झूठ तो नहीं बोल रही? झूठ नहीं बोल रही मैं। अपनी ही बेटी को बेचा है उन्होंने। अपनी सफाई क्या दूं मैं और? मतलब बेचा है? हाँ जी, उन्होंने दूसरों के हाथ छोड़ दिया मुझे। क्या करते हैं वहाँ पे तुम्हारे साथ में? लेकिन क्यों वो सब क्यों रखे हैं तुमको वहाँ पे? वो एक आदमी है, बड़ी पार्टी का आदमी है। अच्छा। वही उनको जिताने में सपोर्ट कर रहा है। अच्छा। इसलिए उन्होंने मेरे को वहाँ छोड़ दिया बिकने के लिए। वो लोग मेरे साथ बहुत बदसलूकी करते हैं। जो आपको रखे हैं वहाँ हाँ पे? जी। छेड़ते भी हैं? छेड़ते हैं मुझे। ये सब बात आपने अपने पापा को नहीं बताया? वो मजबूर हैं, वो इतने मजबूर है, वो चुनाव जीतने के लिए इतने मजबूर है कि उन्होंने मुझे छोड़ रखा है वहाँ पे। वो आते हैं, देखते हैं, बट वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते। और मेरे से मत पूछिए आप क्या बोल। देखो आप अपने पापा से बोले हो ये सब चीज? हाँ, मैंने बोला है उन्हें। तो क्या? लेकिन वो खुद ही इतना मजबूर है, वो कुछ नहीं कर सकते चाह के भी। वो लोगों की सहानुभूति पाने के लिए, चुनाव जीतने के लिए, वो इस हद तक गिर गए कि उन्होंने अपनी बेटी को बेच दिया। रो मत। सबसे पहले इधर आओ, इधर आओ। कहाँ रहती हो? हैं? यही। कहाँ से आए हो अभी? बैठो यहाँ पे। कहाँ से आए हो अभी? मैं यहीं 5 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है, मैं वहीं से आई हूँ। यही मतलब आसे पास में रहते हो? हाँ, आसपास में रहती हूँ। दोस्तों, दरअसल मैं, क्या नाम बताया था? मानसी। ये मानसी है। मानसी यहीं पार्क में मिली थी हमें, बैठ के रो रही थी काफ़ी, किसी का इंतज़ार कर रही थी। और जिसका इंतज़ार कर रही थी वो दरअसल में इसका बाप था। वहीं इनसे मिलने वाले थे। दरअसल में हुआ क्या था, मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। बहुत देर मैं इससे बात किया हूँ, हालांकि ये शर्मा रही है, रो रही है, घबराई हुई है, पूरा ढंग से नहीं बता पा रही है। हुआ क्या था, इसका पापा कहीं से चुनाव लड़ना चाहते हैं, यही बात है ना? हाँ जी। और जैसे इसका कहना है कि इसका पापा ने ही इसको किडनैप करवा दिया है अपने किसी जानने वाले के पास में, यही बात है ना? यही बात है। और दरअसल में वो लोग इसको मतलब इतना बदतमीजी से टच करते हैं, इसको छेड़ते हैं, टॉर्चर करते हैं मुझे। टॉर्चर करते हैं, कपड़े तक फाड़ देते हैं। यकीन नहीं मानोगे आप लोग, अगर दिखाऊंगा तो ऐसे ऐसे जगह पे निशान पड़ा हुआ है कि आप लोग मतलब हिल जाओगे एकदम बिल्कुल। और जानते हो क्यों? क्योंकि वो पार्टी इनके पिता को चुनाव में फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहा है। तो उनका कहना है कि अगर मैं उनके साथ कोई एक्शन लेता हूं तो शायद मेरे साथ वो सपोर्ट खींच लेंगे और मैं चुनाव नहीं लड़ पाऊंगा। क्या एक चुनाव जीतने के लिए या कोई भी काम करने के लिए एक बाप अपने बेटी को दांव पे लगा सकता है क्या? नहीं ना।
अगर लगा सकता है तो फिर तो यार इंसानियत नाम का कोई चीज़ें नहीं है। किस पे तब आदमी ट्रस्ट करेगा यार? जब एक बाप एक बेटी के साथ ऐसा कर सकता है तो फिर आदमी किसके ऊपर ट्रस्ट करेगा? एक तरीका से समझ लो, बेटी का सौदा ही तो किया है, वो बेच दिया है। उसके नज़रों के सामने बेटी को छेड़ा जा रहा है, टच किया जा रहा है, कपड़े फाड़ा जा रहा है, नोचा जा रहा है, लेकिन फिर भी वो मजबूर है, कुछ नहीं कर पा रहा है। इतना चुनाव प्यारा है, कुर्सी इतनी प्यारी है यार, किसके लिए करोगे? कितना उम्र है तुम्हारा? 21 वर्ष। पढ़ी लिखी हो? हाँ। पुलिस में कंप्लेन नहीं करना चाहिए? मैं अपने बाप के खिलाफ कैसे पुलिस में कंप्लेंट कर सकती हूँ? मतलब तुम्हारा बाप तुमको बिकते हुए देखना पसंद कर सकता है और तुम अपने बाप को पुलिस के खिलाफ पुलिस में जाके कंप्लेन नहीं कर सकती हो? पढ़ी लिखी हो? पढ़ी लिखी हूँ। फिर वो मेरा- इतना क्यों सोच रही हो? तो वो मेरा सगा बाप है भी नहीं। अच्छा। मैं बेऔलाद हूँ। वो मेरा सगा सौतेला बाप है। अच्छा। लेकिन मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए मैं उनको उनकी कंप्लेंट नहीं कर सकती। सौतेला बाप हैं, बहुत प्यार करती हो, उनके खिलाफ तुम कंप्लेन नहीं करना चाहती हो, लेकिन वो तो तुमको अपने नज़रों के सामने तुम्हें दूसरे के साथ बिस्तर पे देखना पसंद कर रहे हैं, तभी तो वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तुम्हारे सामने वो सब टच करते हैं ना। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर क्यों नहीं कर सकती हो? क्यों तुम इतना कमजोर अपने आप को समझ रही हो? मेरे हाथ जंजीरों में बंधे हुए, मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसा कौन सा जंजीर है जो साला टूट नहीं सकता है यार? है कोई ऐसा कोई जंजीर? है कोई ऐसा ताला जो टूट नहीं सकता है? जब वो तुम नहीं सोच रहा लड़की तुम्हारे लोग- बारे में, तो तुम क्यों सोच रही हो उसके बारे में? जब एक बाप अपने बेटी के लिए नहीं सोच सकता है कि मेरी बेटी को दाव पे लगाने से मुझे फायदा मिल सकता है, चुनाव में मैं जीत सकता हूँ, तो उन्होंने ही मुझे पाला बड़ा करा है, लेकिन अब उन्होंने मेरे को बेच दिया है। मैं पाला है, पोसा है, बड़ा किया है, तो अब तुम उनके सामने बिकोगी? हैं? तुम्हें अच्छा लगता है वो सब चीज़? मैं नहीं चाहती, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मजबूर हो? किस बात की मजबूरी है? अभी यहाँ बैठ के आधा घंटा से तुम रो रही थी, क्यों रो रही थी? किस लिए आई थी यहाँ पे? कौन लेके आया था तुमको? उन्हीं की पार्टी का एक आदमी लेके आया था। मेरे पापा मुझसे हफ्ते में एक बार आके मिलते हैं। अच्छा, तो वो यहीं कहीं अभी आसपास होगा और वो आता ही होगा, आप लोग को देख लेगा। आने दो ना, आए कोई आए तो सही, कम से कम। जाके मारेंगे। कोई नहीं मारेगा, कोई नहीं मारेगा। देख लिया तो आपको भी जेल हो सकती है। सबसे पहले पापा की तो ऐसी तैसी कर दूंगा। पापा आ सकते हैं? हैं? वो एक हफ्ते में मिलने मुझसे इसी पार्क में आते हैं। तो आज आने वाले हैं मिलने के हाँ लिए? जी। तो आने दो उनको, ठीक है? आ रहे हैं ना, तो डरना बिल्कुल नहीं। सबसे पहले तो ये रोवो मत। जब मान के चलो तुम इतना सब झेल लिए हो, इतने लड़कों के साथ ये सब कुछ तुम बदतमीजी जब बर्दाश्त कर लिए हो, तो थोड़ा ना और यहाँ पे अपने बाप की बदतमीजी को बर्दाश्त करो। और देखो सामने ना हम कैमरा लगाए हैं, ठीक है? कि अगर उन्होंने तुम्हारे फायदे के काम होगा, इसमें फायदे के तुम्हारे इसमें सब चीज़ रिकॉर्ड होगा। डरो मत, कोई कुछ नहीं करेगा। कोई कुछ नहीं करेगा। देखो हम दोनों आदमी हैं, 2-3 आदमी और है यहाँ पे हैं। अगर 2-3 आदमी 4 आदमी जितना भी आएगा सबसे हम निपट लेंगे। उनके लोग यहीं पे होंगे, वो अरे आपको भी कोई मारेंगे। कुछ नहीं करेगा। कोई नहीं मारेगा, ठीक है? कोई नहीं मारेगा। बस तुम अपने आप को मजबूत रहो। और देखो सामने जो कैमरा लगा है, इस कैमरा में तुम अपनी बाप की ना सारी हरकत इसमें रिकॉर्ड करवाओ कि वो तुमको क्यों बेचा। तुम उसके नज़रों के सामने लोग तुम्हारा कपड़ा फाड़ते हैं, तुमको नोचते हैं, नंगा करते हैं, फिर भी वो कुछ नहीं बोलता है। लेकिन क्यों नहीं बोलता है? क्या एक बाप के सामने बेटी का कोई कपड़ा फाड़ेगा वो बाप देख सकता है? हैं? तो फिर वो क्यों नहीं कुछ बोलता है? क्यों वो दिखता है? क्या उसको कुर्सी प्यारी है? इतनी कुर्सी प्यारी हो गई कि उस कुर्सी के आगे बेटी को लोग नंगा कर रहे हैं, फिर भी उसको दिखाई नहीं दे रहा है। तो ये सब चीज़ ना अपने बाप से वो सब निकलवाओ यार। इस कैमरा में रिकॉर्ड होगा ना, तुम्हें बहुत काम देगा, वो बहुत फायदा देगा। अगर तुम चाहती हो कि रोज़ इसी तरह तुम कहीं ना कहीं किसी न किसी के हाथों रोज़ बिकती रहो, तो तुम बेशक कुछ नहीं कर सकती है, कोई एक्शन नहीं ले सकती हो। लेकिन अगर तुम अपने आप को अगर आज़ाद होना चाहती हो अपने बाप से और उन सब लौंडों से,
तो तुमको इस कैमरा में अपनी बाप की सारी उस करतूत को रिकॉर्ड करवाना पड़ेगा। बोलना पड़ेगा तुम्हें, जब ठीक तक है, बोलोगे नहीं, कुछ नहीं देखो ये माइक भी है, इसमें आवाज़ भी आएगा, उसमें सब रिकॉर्ड होगा। तुम्हें थाने पे जाके उस सब वीडियो के साथ में केस कर सकती है अपने बाप को। चुनाव जीतना तो बहुत दूर की बात है, साले के नॉमिनेशन तक नहीं होगा। समझ रही हो ना? अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। पकड़ो माइक है, डरना बिल्कुल नहीं है। हम सब यहाँ पे हैं, कैमरा भी है, हम भी हैं। 2 मिनट में फ़ोन करेंगे, पुलिस आ जाएगी। पकड़ो, डरो बिल्कुल नहीं। वो आ रहा है, तब तक बंद करो भाई। देखो सामने कैमरा, हम फिर कैमरा चालू कर लेंगे जैसे वो आएगा तैसे। ठीक है, डरना बिल्कुल नहीं। A few moments later. हाँ बेटा, और कैसी, ठीक है? हैं? कैसी होगी हालत आपकी बेटी की? किसके ये- पास छोड़ रखा है आपने मुझे? मेरे को ना ये सब ना, ये रोना मत दिखाया कर, रो के मत दिखाया कर मेरे को। मैं तुझसे मिलने आता हूँ, तेरा रोना देखने नहीं आता मैं। आपको अपनी कुर्सी पे आ रही है आपकी बेटी? कुर्सी का नाम मतलब बीच में, अभी तक जिंदा है ना, सही सलामत है ना तू? मरी तो नहीं है? तो बिकने के लिए छोड़ दोगे अपनी बेटी को? सौदा करोगे अपनी बेटी का? देख, कुर्सी का नाम लेगी ना, कुछ दिन पता भी नहीं चलेगा तेरा कहाँ गई तू। समझ में आया ना? इसलिए कुर्सी का नाम मत ले। कुर्सी बहुत अरे किस्मत आपको वालों को शर्म मिलती है। नहीं आती क्या? कैसे बाप हो आप? तुझे 10 दिन के लिए सिर्फ रखा है ना यहाँ पे, तो 10 दिन रहने में परेशानी हो रही है? वो मुझे गलत तरीके से छूते हैं, मुझे अपनी बाहों में लेते हैं। अरे आप तो बाप हो, कोई और इंसान होता कौन ना। छू रहा है? कहाँ छू रहा है? दिखा, कहाँ पे है? देखो क्या है? निशान, क्या है? कुछ देखो भी नहीं मेरे है। को, निशान देखो मेरे। ड्रामा बना रखा है। ड्रामा नहीं औरत मेरे को, वो मेरे को गलत तरीके से छूते तुझे हैं। तुझे यहाँ की जगह कहीं ले जाके बेच देता, अच्छा रहता तेरे को? सही लगता? आप चुनाव जीतने के लिए इतना गिर सकते हो? चुनाव का आपको नाम शर्म नहीं आती? नाम मत ले बिल्कुल कुर्सी का। तुझे बोल रहा हूँ ना बार बार, बदतमीजी बोले यार इतनी देर से। आप अपनी बेटी का सौदा करोगे? किसको सौदा करा मैंने तेरे को? तो बेचा कहीं ले आके। वो बेचो दरिंदे तुझे ले मुझे, जाके। मैं रोज किसके लिए सस्ती हूँ? उनके लिए, उन दरिंदों के लिए। उनके लिए तुझे बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन इंतजार कर ले बस। अपनी बेटी को भेज दिया आपने उन दरिंदों के पास उस चुनाव के लिए। पापा आपको देख, कुर्सी पे आ रही है क्या? मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ, कुर्सी का नाम मत ले, मत ले, मत ले। ठीक है ना? चल ठीक है, चुप हो, रो मत, इधर बैठ, बैठ जा, चल चुप हो बेटा, कुछ दिन की बात है बस। ठीक है ना? तो वो मुझे गलत तरीके से छूते हैं पापा, आप खुद एक बार सोचो। ना सुन मेरे को, एक बार मुझे जीत जान दे बस। उसके बाद ना जो तू बोलेगी ना, देख मैं क्या करता हूँ फिर उनके साथ में। तो आप अपनी बेटी के कपड़े उतरते हुए देख सकते हो क्या पापा? बेटा सिर्फ 10 दिन की बात है। सोच, अगर मैं और आदमियों की तरह होता तो तुझे ले कहीं बेच बाज देता, फिर क्या करती आपने तू? मुझे भेज ही दिया पापा उन 4 आदमियों के लिए, अपनी कुर्सी के लिए। क्यों पापा? मैं तुझे बार बार बोल रहा हूँ, बार बार बोल रहा हूँ, मत ले कुर्सी का नाम, मत ले, मत ले। क्यों ना लूं मैं? आपको शर्म नहीं आती? मैं तुझे अभी मार के फेंक दूँ तो पता चलेगा तेरा? वो लोग भी यही कर रहे हैं मेरे साथ, अभी जिंदा है ना? गलत तरीके से छूते हैं मुझे, जिंदा है ना? कपड़े खा पी रही है उतारते ना? हैं मेरे। तो अभी जिंदा है ना? खा पी रही है ना सही से? हट्टी कट्टी हो रही है ना? है? और क्या? मर रही हूँ मैं, रोज मर रही हूँ उनके साथ। मर रही हूँ, मर रही हूँ, मर रही हूँ, क्या मर रही है? अगर आपकी जगह कोई और इंसान होता ना तो वो ऐसे ना करता। मेरे को गुस्सा मत दिला, बहुत गुस्सा दिला रही है तू। इससे अच्छा तो आप मेरी जान ले लेते। उन दरिंदों के पास छोड़ दिया आपने मुझे। देखो मुझे कहाँ कहाँ लगी है ये देखो। तुझे बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? तू बोल क्या रही है मेरे से, अपने बाप से? है तो शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? मैं तुझे इसलिए पाल के बड़ा करा था, तेरी माँ के मरने के बाद में मैंने दूसरी शादी भी नहीं करी, इसलिए कि तू मेरे से जवान चलाए। तो आप चुनाव जीतने के लिए ऐसे करोगे, मुझे उनके फिर पास चुनाव? छोड़ दोगे? क्या है चुनाव, क्या है? तुझे पता नहीं मेरा फ्यूचर है उसके अंदर, मैं तुम लोगों के लिए कर रहा हूँ। देख अपनी बेटी का तो सौदा कर रहे हो ना आप। तू ज्यादा मत बोल, मेरा हाथ उठ जाएगा, मैं बता रहा हूँ तुझे। सिर्फ 10 दिन तुझे काटने, सिर्फ 10 दिन। 10 दिन बर्दाश्त कर ले बेटा, 10 दिन बस, ठीक है? आपके वो 4 आदमी भी इधर ही कहीं घूम रहे होंगे, मैं चाहकर भाग भी नहीं सकती। वो फिर पकड़ लेंगे मुझे, फिर मेरे साथ जोर जबरदस्ती करेंगे। मैं तुझे बोल रहा हूँ ना, सिर्फ 10 दिन। एक बार फिर मेरे कपड़े उतरेंगे। आपको शर्म नहीं आती है देखते हुए? बच्चे, सिर्फ 10 दिन बर्दाश्त कर ले, मैं तो बार बार बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन। चल रो मत, चुप हो जा, चल बैठ इधर, बैठ जा, बैठ जा, रो मत। तुझे इतना समझा रहा हूँ मैं, कर तो तेरे फ्यूचर के लिए रहा हूँ ना। देख अपने फ्यूचर के लिए कर रहे हो आप। एक कुर्सी जीतने के लिए कोई इतना गिर सकता है आदमी? जब खुशी आती है ना, खुशियाँ पाने के लिए कुछ ना कुछ कुर्बान करना पड़ता है, तो पता है मेरी ना? कुर्बानी दे दोगे आप? क्या है फिर, क्या कुर्बानी दे रहा हूँ तुझे?
मारने के लिए छोड़ दिया मैंने, या तुझे किसी का हाथों बेच दिया मैंने तेरे को? बेच तो दिया ना आपने मुझे उन 4 आदमियों के सामने। तुझे वहाँ रखा हुआ है मैंने, सिर्फ रखा हुआ है। तो मैं बोल रही हूँ ना, वो मेरे को गलत तरीके से छूते हैं, मेरे साथ बदसलूकी करते हैं। जिंदगी में ना अगर कुछ पाना है ना तो कुछ खोना पड़ता है, पता है ना? नहीं पता? तो अब अपनी बेटी का सौदा कर दोगे? तू इतना बोल क्यों रही है? एक बात बता, तुझे सब पता है ना? तो सब कुछ पता चल चुका है ना तेरे बारे में और मेरे बारे में, सब पता चल गया ना तेरे को? चला है नहीं चला? हाँ। फिर तू जरा सी तो थी जब मैं तुझे रोड से उठा के लेके आया। इससे अच्छा आप उसी रोड पे छोड़ देते मुझे, कम से कम आज ये सब तो नहीं होता मेरे साथ। मैं तुझे वहां से लेकर के आया, ना तेरे माँ का पता था ना तेरे बाप का पता था, मैं तुझे लाके अपना नाम दिया, अपने घर में तुझे रखा, पाला। वही मार देते ना, कम से कम ये सब तो नहीं होता मेरे साथ। तो मैंने ये सब बुरा किया तेरे साथ में, तुझे पाल के बड़ा किया, मैंने बुरा किया। और आज तेरी वजह से अगर मुझे कुछ फ़ायदा हो रहा है या मुझे कुछ खुशी मिल रही है तो तुझे बहुत परेशानी हो रही है। हाँ, तेरी माँ का पता है कौन है? पता है कुछ? तो आपको वो सब काम अच्छे लगते हैं? बताइए, वो सब काम अच्छे लगते हैं आपको? क्या है ये क्या है? आपको तो वो सब काम अच्छे लगते हैं ना? आपको अभी फिर तो क्या मैंने दुपट्टा ही उतारा है अपना, आपको तो फिर? ये सब काम अच्छे लगते हैं ना? क्या करा तूने? ये क्या करा तूने? तुझे इतना गिरा हुआ ऊपर ऊपर दे, ऊपर तो ज्यादा गिरा हुआ, तुझे मैं इतना गिरा हुआ नजर आ रहा हूँ? है तो उन सबके सामने क्यों तुझे- चिल्लाओगे? बहुत ज्यादा जवान चल रही है तेरी, है ना? बहुत जवान चल रही है तेरी। उन सबके सामने भी तो आप मुझे यही करने के लिए छोड़ते हो ना। जब मैं दूसरों के लिए अपने कपड़े उतार सकती हूँ तो आपका भी एहसान चुका सकती हूँ ना। क्या एहसान चुका रही है तू ये सब करके? तो शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? इसी दिन के लिए मैंने पाल के तुझे बड़ा करा था। वही मार देते मुझे। हे भगवान, हे भगवान, मैं क्या करूँ इस लड़की का? इसकी समझ में नहीं आ रहा मैं क्या कर रहा हूँ इसके लिए। एक बाप ही इतना गिर जाएगा? अब एक चुनाव के लिए मैंने नहीं सोचा था। अरे तो मैं तेरे लिए कर रहा हूँ या मैं अपने लिए नहीं कर रहा? क्या मेरे लिए कर रहे हो? मुझे उनके हाथों बिकवा रहे हो? तू मेरा एहसान उतारना चाह रही है ना? तू मेरा एहसान उतारना चाह रही है, हाँ या ना? तू मेरा एहसान उतार रही है? हाँ। तो आराम से 10 दिन काट ले, सिर्फ 10 दिन। समझ में आ रही है कुछ? 10 दिन, सिर्फ 10 दिन। तू सिर्फ 10 इतना टाइम काट लिया, 10 दिन और काट ले। मेरा एहसान उतारना चाहती है ना? 10 दिन काट ले, 10 दिन और उनके साथ मेरे जैसे जो कर रहे हैं वो करने दे। तो तू 10 सोच दिन ले। बिक जाऊं मैं? तू यही सोच ले, मैंने तुझे भेज दिया। छी, शर्म नहीं आती आपको? कैसे बाप हो आप? शर्म? अरे भाई थोड़ा सा अपनी ही बेटी को बेच रहे हो? बच्चे, थोड़ा सा सिर्फ 10 दिन का सब्र करना है। 10 दिन छी, उसके बाद सब कुछ कैसे तेरा है। बाप हो आप? शर्म नहीं आती आपको बिल्कुल भी? क्या शर्म करूं मैं? किसके लिए कर रहा हूं? कर किसके लिए रहा हूं? आप बेटी को बेच रहे हो, अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो। तू मेरी कैसे बेटी है। बाप हो आप? तुझे पता है ना तू कौन है मेरी? तू मेरी अपनी बेटी है क्या? तुझे उठा के लाया था ना वहां से, तेरे ऊपर कितने एहसान है मेरे। तूने सोचा तुझे पाल के इतना बड़ा कर दिया, तू जवान चला रही है मुझसे, पता भी नहीं तो चलता मेरे को कहाँ गई तू। बेचने के लिए लाए थे आप? वहीं मरने दिया होता मुझे। तुझे पता मत तेरी- उठा के लाते। तुझे पता तेरी माँ कहाँ है, कौन है? हैं? क्या करती है? तेरा बाप क्या करता है? लेकिन मैंने वो सब छोड़ करके और मैंने अपना नाम तुझे दिया। किसकी बेटी है? उसकी बेटी है। तो शर्म नहीं आ रही बिल्कुल भी? और तू मुझे मतलब मेरे ऊपर चिल्ला रही है, मुझे रो के दिखा रही है तू? तुझसे क्या बोल रहा हूँ, सिर्फ 10 दिन के लिए। उसके बाद अगर 11वां दिन होता है तब तू मेरे साथ जो मर्जी करियो। वो मुझे पीटते हैं, मारते हैं, नोचते हैं। आपने देखी नहीं मेरी मैंने हालत? तुझे मेरी क्या हालत बो- देखी है? मैंने अभी तुझे क्या बोला? सिर्फ 10 दिन बर्दाश्त कर ले। 10 दिन, 10 दिन। मैं तुझसे 10 महीने नहीं बोल रहा, 10 दिन बोल रहा हूँ। मैं चाह कर भी नहीं भाग सकती यहाँ से। आपने उन दरिंदों को छोड़ा हुआ अपने यहाँ पे। अरे तो बेटे, भागने की जरूरत क्या है? बच्चे, भागने की जरूरत है क्या? है? भागने की जरूरत है? मुझे नहीं रहना उनके पास, आप मुझे यहाँ से ले चलो। 10 दिन के बाद मैं तुझे ले चलूंगा, जहां तू बोलेगी वहां ले जाऊंगा तुझे। सिर्फ 10 दिन रुक जा। तू सोच ना, अगर आज 10 दिन में आपकी बेटी मर गई तो? ऐसे कैसे मर जाएगी? 10 दिन में आपकी बेटी मर गई तो? इधर बैठ जा, रो मत। तुझे लगता है कि मैं तुझे मरने दूंगा? हैं? तुझे लग रहा है कि मैं मरने दूंगा? वो मेरे साथ बहुत जोर जबरदस्ती करते हैं। पापा आप समझो, देखो ना। अरे
बेटा सिर्फ मैं तुझे क्या बोल रहा हूँ बच्चे, सिर्फ 10 दिन तुझे बर्दाश्त करना, सिर्फ 10 दिन, ज़्यादा नहीं है, 10 दिन बचे हैं। जब तूने इतना बर्दाश्त कर लिया, 10 दिन और कर लेना थोड़ा सा। 10 दिन के बाद में इलेक्शन हो जाएगा, उसमें जो भी रिजल्ट आएगा, चाहे मैं हारूँ चाहे मैं जीतूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मैं तुझे ले जाऊँगा। उसके बाद जो तू बोलेगी, जैसे बोलेगी वैसे करूँगा बस। तेरी अच्छे से, खूब अच्छे से, जितना हो सकेगा अच्छे से मैं तेरी शादी भी कर दूंगा। सिर्फ 10 दिन तुझे बर्दाश्त करना है बच्चे, 10 दिन। एक बात बता, अगर तेरा बाप कहीं जाकर के कहीं मंत्री बन जाए, कुर्सी बैठ जाएगा, किसका आप तारीफ लोगों होगा? की सहानुभूति के लिए कर रहे हो ना ये सब, मुझे बेकवा रखा है आपने, लोगों की सहानुभूति के लिए ना। तेरी समझ में नहीं आ रहा, इस लड़की की बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा। या तो मैं पागल हो जाऊंगा या तू पागल हो गई। तू मुझे पागल करेगी तो समझ में नहीं आ रहा बिल्कुल भी कि मैं बोल क्या रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ मैं। कभी बोलती है तुम्हारा एहसान उतार रही हूँ मैं, कभी तू मुझे ब्लेम कर रही है, मैंने ऐसा, तुमने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया। क्यों? या तो एहसान उतार ले या ब्लेम कर ले, और दोनों में से कुछ नहीं कर सकती तू मेरा। फिर अगर मैं तुझे कहीं ले जाकर मैंने बेजबाज दिया ना, तुझे तेरा पता भी नहीं चलेगा। आपने मुझे उन दरिंदों के पास बेचा ही तो हुआ है। देख मेरे को गुस्सा मत दिला, मैं तेरे को कहीं ले जाके ना तेरा पता भी नहीं चलने दूंगा कहाँ गई तू। बेटी बना रखा है ना, बेटी की तरह पाला है ना तुझे। एहसान कर रहे हो आप मेरे ऊपर। तुझे पढ़ाया लिखाया है ना, आपने एहसान करे मेरे ऊपर। क्या करा है मैंने? फिर क्या करा है? मैं तेरा बाप हूँ? मैं तेरा सगा बाप हूँ? नहीं हूँ ना। तो क्यों पाला मुझे, क्यों बड़ा करा मुझे? उनके पास बेचने के लिए, सौदा करने के लिए, एक कुर्सी के लिए? मैंने ना बहुत गरीबी देखी है, बहुत ज्यादा। मैंने क्यों पाला? मेरे पास कोई बच्चे नहीं थे इसलिए तुझे रख लिया मैंने। लेकिन आज ना इस गरीबी से बाहर निकलने का टाइम है। सिर्फ 10 दिन के अंदर पूरी काया पलट जाएगी। तू क्यों नहीं समझ रही है? तेरी धूमधाम से शादी करूंगा, जो तू करना चाहती है वो करूंगा मैं तेरे लिए। तो आप उन 10 दिनों में अपनी बेटी का सौदा कर दोगे, उसको बेच दोगे? तू यही सोच ले, मैंने बेच दिया तेरे को, बस 10 दिन के बाद तू मुझे फांसी चढ़वा दियो, ठीक है? तू 10 दिन ना, 10 दिन, सिर्फ 10 दिन और बर्दाश्त कर ले। तू सोच ले कि तू बिक चुकी है, समझ में आया ना? जो वो कर रहे हैं, कपड़ा उतार रहे हैं, जो कर रहे हैं करने दे। आपको शर्म नहीं आती? ये बात अपने मुंह से बोल रहे हो आप। तुझे इतनी देर से मैं बोल रहा हूँ, किस लिए बोल रहा हूँ मैं तुझे? सिर्फ 10 दिन बर्दाश्त कर ले, 10 दिन। तू ये सोच ले कि 10 दिन तक तू मेरी बेटी है ही नहीं, मैंने तुझे बेच दिया। जो वो कर रहे हैं करने दे। आपको अपने मुंह से बात बोलते भी शर्म नहीं आ रही? तुझे और कैसे बोलूं मैं? तुझे कैसे बोलूं? तुझे प्यार से समझा दिया, हर तरीके से तुझे समझा दिया मैंने। तू मेरी बेटी है ही नहीं, सोच ले। बेच चुका हूं मैं तुझे, सिर्फ 10 दिन। खड़ा हो ना, आपकी बेटी है। ये 50,000 लीजिए। क्या करूं इसका? इसका कपड़ा उतार दीजिए अपने हाथों से। पागल वागल है क्या? कम है, चलिए 1 लाख है। अच्छा, अब तो ठीक है, कीमत इसका सही है। अब उतार दीजिए अपने हाथों से इसका दिमाग कपड़ा। सड़ गया तेरा? ये भी कम है। बोल क्या रहा है? ये सब मिला के 2 लाख है मेरा, हाँ। गिना हुआ। अच्छा, अब तो उतार सकते हैं अच्छा। आप इसका कपड़ा। 2 लाख? हाँ, हैं? हाँ, 2 लाख है? हाँ। इसको पकड़ अपने हाथ में। ये ना बदतमीजी मत कर जरा। तो शर्म नहीं आई? बदतमीज हाँ? ना पकड़िए। मैं खुद अपनी बेटी का करूंगा। अभी तक कर क्या रहा था? अभी तक क्या कर रहा था तू? कर क्या रहा था अभी तक? नंगा करके रख दिया अपने बेटी को, कह रहा है कि तूने देखा क्या? क्या है ये? क्या है? ये क्या कह रही है? क्या है? झूठ बोल रही है। ये झूठ बोल रही है। क्या है? तेरा ना चश्मा तूने निकाल के देखा? ना तेरे आँख तूने में देखा? घुसा दूंगा। समझ रहा है ज्यादा ना? मत बोल, समझ में आया ना? वो क्या बोल रही है? ज्यादा मत बोल। इसका कपड़ा उतार के दिखाऊं, कहाँ कहाँ निशान है, कहाँ कहाँ दाग है? तू उतार के कपड़ा। दिखाओ उतार तू कपड़ा। उतार के दिखाऊं? दिखा उतार के। दिखाना उतार के। अरे कैसा बाप है रे साला, तू चुनाव जीतने के चक्कर में अबे! बेटी को इस्तेमाल कर रहा है। हैं? ज्यादा मत बोल, ज्यादा मत अपने बोल। उसमें रह। तेरा समझ सारा रहा? औकात ना पिछवाड़े में डाल दूंगा अब। मैं तेरा पता नहीं कहाँ से निकालूं, तू जानता नहीं है मुझे। क्या करेगा? ओए, क्या करेगा? कर क्या लेगा तू? साइड हो चल। कौन से क्षेत्र से चुनाव हैं? लड़ता है रे? कौन सा क्षेत्र? पता चल जाएगा तेरे को। कहाँ की रुक जनता? 10 दिन रुक तू, तुझे बताता हूँ मैं। क्या कर लेगा 10 दिन का बाद? तुझे मंत्री तुझे पता बनेगा। भी नहीं चलने दूंगा। अच्छा, मंत्री बनने वाला तू है? कहाँ जाएगा? कौन से क्षेत्र से बनेगा? कौन से क्षेत्र? क्षेत्र क्या है? ऐसी तैसी में अभी तेरे 10 तो दिन करेगा क्या 10 दिन का बाद? क्या करूंगा, वो तुझे दिखाऊंगा मैं क्या करूंगा। तो अभी दिखाना है? मैं तभी दिखाऊंगा तुझे।
तुझे मारेगा, तुझे ना साला बहुत सारा बिगाड़ दूंगा तेरी, समझ में नहीं आ रही है तुझे? हैं? समझ में आ रहा है कि भाई मत कर, समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आया ना? तेरा ना सारा गेम बिगाड़ दूंगा अभी। गेम बिगाड़ेगा तू? चुनाव में रह जाएगी, देख ना तेरी बाप को वहाँ लगा रखा हूँ, ये सब दिखाऊंगा उस क्षेत्र में जाके जनता को। देख सामने वो लगा है तेरा बाप कैमरा, देख रहे हैं ना? इसी के बलबूते पे, इसी के बलबूते पे दिखाऊंगा कि अपनी बेटी को चुनाव जीतने के लिए कैसे इस्तेमाल कर रहा है, बेच रहा है, नंगे कर रहा है, कपड़े उतरवा रहा है, और देखते हुए थू है साला इसे बाप के ऊपर। तूने पूरी फील्डिंग बिठा रखी थी है, फील्डिंग कैमरे वैमरे लगा करके। कोई बात नहीं, बैठ, अब तू जा इसके साथ। यहाँ बैठ, यहाँ बैठ। अब तू इसके साथ जा। हमें तेरे इस फील्डिंग से ना हाँ, ना हाँ। कैच पकड़नी है ना स्टंप आउट करनी है, वो लग तो मुझे यही समझ रहा है ना? ना तो तेरे क्षेत्र का मैं निवासी हूँ और ना ही तेरे क्षेत्र का मैं किसी साले भोंसड़ी वाले का दलाल और चमचा हूँ, समझ रहे हैं ना? मैं मोदी जी के देश में, भारत देश में मोदी जी के राज में एक सशक्त इंसान हूँ, समझ रहा है ना? कौन सी जो पार्टी से? अपने दम पे रहता हूँ, किसी के तलवे चाटने के दम पे नहीं रहता हूँ। लग तो ऐसा है किसी पार्टी वार्टी से। मैं किसी पार्टी से नहीं, लेकिन Opposition से सबके है? पार्टी से हूँ, अपने दम पे रहता हूँ, अपोजिशन से है ना तू? किसी से हूँ। तो तू अपने चुनाव जीतने के लिए तू अपने बेटी को क्यों कर रहा है इस तरह? अब खुद बताओ, अपने से ही, अपने से खुद सोचो। आपकी बेटी है, ठीक है, आपकी अपनी सगी बेटी नहीं है, आपने रोड पर से उठाया, क्यों उठाया? कहीं बाजार में बेचने के लिए, या किसी के हाथों ऐसे ही लूटने के लिए, या किसी धंधे में बैठाने के लिए? नहीं ना, आज तुम थोड़ी सी चुनावी फायदे के लिए आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो। अरे पब्लिक प्लेस तुम बेटी को इस्तेमाल करके पा सकते हो, हाँ? क्या मजबूरी है कि तुम उनके साथ इतना कोऑपरेट कर रहे हो? तुम्हारे, सुना हूँ ये कह रही थी कि पापा के सामने वो लोग मुझे जलील करते हैं, कपड़े फाड़ते हैं, टच करते हैं, फिर भी पापा कुछ नहीं बोल पाते हैं। क्यों भाई? ऐसी कौन सी मजबूरी है कि एक बाप के सामने बेटी को इस तरह गिड़गिड़ाना पड़ रहा है और दूसरे के सामने कपड़ा खोल के नंगा होना पड़ रहा है? उन्होंने तो देखा भी नहीं है पापा, फिर वो भी कौन सी समझते हैं। मजबूरी की जंजीर है जो हाथों को जकड़ रखा है, जिससे कि आपका जुबान खुल नहीं रहा है? लेकिन आपने तो देखा हुआ है, उन्होंने तो कुछ भी नहीं देखा, फिर भी वो समझ रहे हैं। लेकिन आपने तो सब देखा। क्या बात है, इधर देखो, ऐसा कौन सी मजबूरी है भाई? अगर हम ये वीडियो आपके क्षेत्र में उस जनता को दिखा दें, किसी यूट्यूब, फेसबुक, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, सोशल मीडिया पे डाल दें, उस क्षेत्र तक अगर ये वीडियो चल जाए, तो क्या आप जीत सकते हो चुनाव? वो जनता आपको वोट देगी? जो नेताजी या विधायक जी जो अपने बेटी के नहीं हो सकते हैं, वो जनता के क्या खाक होंगे? क्यों पाला मुझे, क्यों बेटी बनाया? इससे अच्छा तो बाजारू बना देते, रोज बिकता हुआ देखते। चुप हो जा अभी, चुप हो जा। सही कह रही है ये, मतलब एक कह रहे थे, अभी दिखाऊं दागो साहब, मैं दिखाऊं? मुझे शर्म आ रहा है, ऐसे ऐसे जगह पे वो निशान है जहाँ इसको लोग क्षतिग्रस्त किया। कुर्सी के लालच में ना, सत्ता के लालच में बहक गया था, मुझे पता ही नहीं चल रहा मैं क्या सही। कौन सा मजबूरी था? खड़ा होकर पहले, कौन सा मजबूरी था? क्या मजबूरी था कि एक बेटी के साथ आप ऐसा कर रहे थे? मैंने ना बहुत दुख उठाए, बहुत। मैं नहीं चाहता मेरे बच्चे उठाए कुछ ऐसा। मैं इस कुर्सी के लालच में ना, ये आपकी अपनी बेटी नहीं है? नहीं, मैंने इसको पाला है। पाला है रोड से उठा के? हाँ। क्यों पाला है? वही तो बेटी ना, मेरी बेटी। क्यों पाला है? सब इज्जत बचाते, तुम कुर्सी के लिए इज्जत बेच रहे हो। कितना दिन का उम्र हो गई है इसकी? 21-22 साल। 21-22 साल। 21-22 साल का बनाया हुआ आज 21-22 मिनट में धूमिल कर रहे हैं। चंद वोटों के लिए, चंद किस चीज से वो मदद कर रहे हैं आपको? वोट से, फाइनेंशियली, पैसे से फाइनेंशियली मदद कर रहे हैं। पैसों के लिए, चंद पैसों के लिए बेटी को दाव पे लगा दी। मैं अंधा हो गया था, अंधा हो गया था लालच में कुर्सी के। ठीक है, मैं जैसे माफ यार बेटा, मुझे माफ कर दी, मेरे से बहुत बड़ी गलती है। राजनीति इतना भी गंदा नहीं है जितना आप लोग बना रहे हो। अच्छा तरीका से अगर राजनीति करोगे ना, तो राजनीति, राज्य का नीति होता है वो। आप सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। लेकिन 2-4 ऐसे लोग हैं जो राजनीति को गंदा कर रहे हैं। अरे थू है, किसी को हक नहीं है राजनीति को गंदा करने के लिए। ऐसा नहीं कि अच्छा से काम करने वाले लोग नहीं हैं,
लेकिन ऐसे किसी को इस्तेमाल करके, किसी को दाव पे लगा के, पब्लिक की सहानुभूति पाने के लिए, पब्लिक प्लेसमेंट पाने के लिए, पब्लिक की वोट पाने के लिए, चाहे वो कोई भी हो, अपना बीवी बच्चा बेटा कोई भी हो, दाव पे लगा दो। नहीं यार, जीत ही जाओगे, मंत्री ही बन जाओगे, कल को किसके आगे जाओगे? दूसरी आपकी कोई बीवी है, बेटा है, एक बेटी है ना, सिर्फ एक अकेली लड़की बच्ची है बस। किससे जाके अपना दुख सुख बांटोगे? ये अपने बाप का तो नाम भी नहीं जानती है, किसकी बेटी है, इसकी माँ की क्या नाम है, सब आप ही को देखा है जब से होश संभाला। मैं इसको लेके जा रहा हूँ अपने साथ, अभी लेके जा रहा हूँ मैं। कोई इलेक्शन नहीं लड़ रहा, कुछ नहीं लड़ रहा। नेताजी मैं- कुर्सी आज है कल नहीं रहेगी। बिल्कुल इज्जत सही कह रहे हमेशा हैं। 5 साल के लिए मिलती है कुर्सी, लेकिन मैं- इज्जत 5 साल के लिए नहीं मैं मिलती। समझने में मैंने बहुत देर कर दी। मुझे नहीं पता था कि मेरा बच्चा इतना परेशान है, इतना ज़्यादा दुख उठा रहा है। जाओ, ठीक है, कहीं मत ले जाइएगा, इसको जाने मत दीजिएगा। कहीं अगर भेज रहे हैं आप दोबारा तो बताना। अंत नेताजी कुछ भी गलती होगा ना तो देखिए हम सब वीडियो कोई बात केस भी कर देंगे, हम आपका ना जमानत जब्त करवा देंगे वहाँ पे जहाँ आप नॉमिनेशन फाइल नहीं, करने बिल्कुल जाएंगे। कोई किसी तरह की कोई शिकायत नहीं आएगी, कोई जाओ, आपको ले कुछ जाओ। नहीं बोलेगा। ले जाओ।